दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बुज़ुर्गों ने क्या ठीक ही कहा था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। यही जो कहावत है अब सच साबित हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को, जिन्हें एक फ्लॉप क्रिकेटर माना जाता है, कोलकाता नाइट राइडर में खेलते थे, एक बार इन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं। अलीगढ़ के रहने वाले हैं ये। रिंकू सिंह के जो पिता हैं गैस एजेंसी के तहत एलपीजी सिलेंडर के वितरण का काम करते थे। शुरुआत में रिंकू ने अपने पिता का इस काम में हाथ बटाया, हालांकि बाद में अपनी मेहनत के बलबूते अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपना नाम भी कमाया। लेकिन इतना नाम कमाया अंतर्राष्ट्रीय खेल में कि योगी सरकार भी इनसे खुश हो गई। हाल ही में इन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद, मछली शहर सांसद प्रिया सरोज से शादी की थी, याद होगा आपको। तब भी लोगों ने कहा कि भैया किस्मत हो तो रिंकू सिंह जैसी हो, वरना ना हो। अब जो ये फैसला योगी सरकार ने लिया है, इसको लेकर भी लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर योगी सरकार ने रिंकू सिंह में ऐसा क्या देखा, किस नियम के तहत इन्हें बीएसए बना दिया। दोस्तों, जो बीएसए होता है वो बहुत बड़ा पद होता है। इन्हें अलीगढ़ का बीएसए बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो उत्तर प्रदेश में इस समय 75 बीएसए हैं। और किसी ज़िले का बीएसए सबसे बड़ा अधिकारी होता है शिक्षा विभाग में। आपने गांव में देखा होगा प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, तो इन स्कूलों का सबसे बड़ा अधिकारी अगर ज़िले में कोई होता है तो वो है बीएसए। तो अब रिंकू सिंह को बना दिया गया है बीएसए। रिंकू सिंह है 9वीं फेल, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीएसए बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होने की ज़रूरत है, बीएड की डिग्री होने की ज़रूरत है, साथ ही साथ यूपीपीसीएस जो यूपी का सबसे बड़ा कठिन एग्ज़ाम है, वो आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। रिंकू सिंह के पास कोई भी डिग्री नहीं है, 9वीं फेल रिंकू सिंह अब अलीगढ़ के बीएसए बन गए हैं। इसको लेकर हो गया है बवाल। जो बेरोज़गार हैं, ख़ास तौर से जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लाठी खा रहे हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, वो लोग योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार ने आखिर रिंकू सिंह को क्यों बीएसए बनाया। गाड़ी दे देते, बंगला दे देते, घर देते, खेल विभाग में कोई अधिकारी बना देते, शिक्षा विभाग में 9वीं फेल को लाने की क्या ज़रूरत थी। तो बीएसए रिंकू सिंह साहब की नियुक्ति पर हाय तौबा मची हुई है, बवाल मचा हुआ है। लेकिन आपको ये बताना यहाँ ज़रूरी है कि ये जो नियुक्ति है हुई कैसे है। दोस्तों, एक नियम है दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 एक नियम है कि आप इस नियम के तहत किसी भी खिलाड़ी को किसी भी पद पर आप नियुक्त कर सकते हैं। और ये जो नियम है इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2022 में ये नियम बना है और कहा जा रहा है कि ये नियम ही खराब है। जो बेरोज़गार युवा हैं, ख़ास तौर से जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, जिनकी डिग्री रखे रखे बेकार हो गई है, जिनका एज निकलता जा रहा है, जो लोग सोच रहे थे कि हमें बड़ा पोस्ट मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा, हमारे पास डिग्री है, वो लोग रिंकू सिंह के बीएसए बनाए जाने पर विरोध कर रहे हैं और ख़ास तौर से इस नियम का विरोध कर रहे हैं जो 2022 में बना है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि रिंकू सिंह को जब ये ऑफ़र मिला तो रिंकू सिंह ने इसको लेकर मना भी नहीं किया। रिंकू सिंह चाहते तो इसको मना भी कर सकते थे कि किसी दूसरे काबिल व्यक्ति को दे दो, भाई मैं तो 9वीं फेल हूँ, मुझे मत दीजिए सर, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे किसी और विभाग में दीजिए, मुझे खेल विभाग में कोई पद दे दीजिए, मैं शिक्षा विभाग में जाके क्या करूँगा, मैं तो 9वीं फेल हूँ। ये कम से कम रिंकू सिंह को कहना चाहिए। और समाजवादी पार्टी की सांसद से शादी करने के बाद योगी सरकार आखिर इतना मोहित कैसे हो गई रिंकू सिंह पर, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो खास तौर से युवा जो हैं वो इस फैसले से नाराज़ हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या योगी सरकार इस फैसले को पलटेगी? क्या रिंकू सिंह इस पद को ठुकराएंगे? लोग कह रहे हैं कि रिंकू सिंह को इस पद पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो शिक्षा विभाग में जाके क्या करेंगे? उन्हें तो खेल खिलाड़ियों को तैयार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश वैसे भी खेलों के मामले में उतना अग्रणी नहीं रहा है जितना कि राजस्थान या पंजाब। ओलंपिक में देखते हैं उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी कितना बढ़िया प्रदर्शन कर पाते हैं।
और यूपी में स्कूलों की जो हालत है, आप देख रहे हैं कई स्कूल बंद होने वाले हैं, कुछ मर्जर होने वाले हैं, बेरोज़गार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो योगी सरकार को इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और जो काबिल लोग हैं उन्हें कम से कम बीएससी बनाना चाहिए और शिक्षा विभाग में जो अटकी भर्तियां हैं उन्हें पूरी करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर रिंकू सिंह के बीएससी बनाए जाने पर पूरे देश भर में हाय तौबा मची हुई है। लोग सरकार के इस फैसले का ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, सरकार ने जिस तरीके से रिंकू सिंह को बीएससी बनाया है, सरकार के इस फैसले से क्या आप सहमत हैं और क्या रिंकू सिंह को बीएससी बनना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।